इस महाकुंभ में पहुंचे हजारों की तादाद में साधु संत हैं, जिनका यूं तो कोई ठिकाना नहीं। वो कब कहां रमता जोगी बहता पानी की तरह आपको दिखाई दें, लेकिन इस एक महीने में वो इसी महाकुंभ में मिलेंगे। आप देखिए, हमारे साथ एक नागा साधु हैं और नागा साधुओं की ये जो पूरी फौज होती है, ये अखाड़ों के बाहर एक लाइन से इनकी कुटिया होती है। और इनकी खासियत ये है कि इनके पास ये रुद्राक्ष वाले नागा बाबा कहे जाते हैं। महाराज, कहाँ से आए आप? मैं ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो ये इस आपकी जो ये वेशभूषा है, जिसमें इतने रुद्राक्ष आपने पहन रखे हैं, क्या है वजह? शांति मिलता है, इसके लिए पहन रखा हूँ मैं। इससे बहुत शांति मिलता है। तो क्या करेंगे एक महीने अभी आप लोग यहाँ? भजन ध्यान तपस्या, भजन ध्यान तपस्या और क्या, स्नान ध्यान। ये नागा साधु बनते कैसे हैं महाराज? नागा साधु बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। 12 साल 13 साल महापुरुष बन करके रहना पड़ता है। बहुत कठिनाई से निकलना पड़ता है, तब जा कर के नागा संस्कार पर होते हैं। आपने नागा की दीक्षा ली है? हाँ, नागा दीक्षा लिया है मैंने 2001 में। तब से ये जो पूरी भभूत लगा के बैठे हैं, ये पूरा रुद्राक्ष पहन करके आप बैठे हैं, तो महाराज ये बताइए कि ये जीवन कैसा है? बहुत ही अच्छा जीवन है हमारा। तो इतना अच्छा सुखमय जीवन है कि जो बता ही नहीं सकते हम किसी को। क्या सुख है महाराज? सारा सुख है। अपना भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये जो आप मल रहे हैं अपने हाथ में भभूत, ये क्या है? ये भस्म है। ये देखो, ये भस्म है। ये तो क्या यही आवरण है, यही कपड़ा है? पहनते तो आप कुछ नहीं है? नहीं, यही आवरण है हमारा। हम लोगों के नियम नीति के हिसाब से कपड़े विमुक्त ही किया जाता है कि जो हम लोग कपड़े नहीं पहन सकते, फिर तो नागा ही रहना पड़ता है। हम लोगों की परंपरा है ना ये। हम परंपरा निभा रहे हैं। तो ये रुद्राक्ष का क्या असर होता है आप पर? बहुत असर होता है। असर क्यों नहीं होगा? असर हम पहनते हैं, हमको कुछ फायदा है तभी तो पहन रहा हूँ। नहीं तो इतने वजन डाल करके मैं दिन भर रहता हूँ, क्यों रहूँगा मैं? आपको एक कोट में वजन लग रहा होगा, हमारे को इतना कम से कम 32-35 किलो वजन है, तो हमको परेशानी नहीं होता होगा। लेकिन सब महादेव सब ठीक कर देते हैं। तो ये 35 किलो वजन डाल के हमेशा आप बैठे रहते हैं? हाँ, हमेशा बैठा रहता हूँ। और इसका आपको कुछ फायदा असर है ना? फायदा है ना। हमारे को अच्छी ध्यान सब अच्छा होता है। हमारे को कोई परेशानी नहीं होता है। और कितने रुद्राक्ष हैं इसमें? 1.25 लाख। 1.25 लाख रुद्राक्ष हैं? 1.25 लाख रुद्राक्ष। उद्देश्य क्या है नागा बनने का, या आपकी इस तपस्या का, साधना का? क्या स्वयं के लिए है या फिर मानव कल्याण, सनातन, क्या? ऐसे है ना, आपने सुना होगा 84 के चक्कर। हमें 84 के चक्कर छोड़ने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ये रास्ता अपनाया है हमने। हर इंसान अलग अलग विषय से चलता रहता है, लेकिन हमारा क्या है ना, हमने अपने उद्धार और बार बार जन्म मृत्यु के परे हट जाए, इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे, भाई ख़त्म करो कहानी है। बार बार इस धरती पे आओ, कीड़े मकोड़े के जैसे रेंगते रहो। तो इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा भजन तपस्या करता हूँ। एक और सवाल है महाराज, ये बताइए, नागा बनते कैसे हैं? बड़ा कहा जाता है कि इसके बड़े गुप्त नियम हैं। हाँ, प्रक्रिया नियम है। हमारे लोगों के क्या है ना, ऐसे रात्रि को 2 से 2:30 बजे के बीच में हम लोगों को दीक्षा दिया जाता है। जिस समय पे कोई भी नहीं होता है, उस समय पे ही दीक्षा दिया जाता है। और दीक्षा कोई 1 घंटे आधे घंटे के नहीं है। ये दीक्षा कम से कम 48 घंटे तक लगातार चलता है। ये 48 घंटे जो भी
जो भी विधि विधान है उसके हिसाब से फिर। तो ये विधि विधान क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं काम वासना से मुक्ति हो जाती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल होता है ना, ऐसे है ना, देखो हर चीज़ पे विजय प्राप्ति करना पड़ता है। मन है ना बहुत ही चंचल है, मन कहेगा लड्डू खाना है, मन कहेगा अमेरिका जाना है, मन कहेगा बहुत और कुछ चाहिए। तो हमको मन को मार के और बस शाश्वत जीवन जीना है बस। मन तो बहुत कुछ कहेगा, मन तो बहुत दौड़ाएगा, मन तो इधर उधर कहाँ क्या क्या करवाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मन को नहीं मानना चाहिए, आत्मा को मानो। आत्मा को मानो। आत्मा ही परमात्मा है ना। मन तो चलायमान है ना, मन तो आपको सिर्फ चलाने के लिए उसके अंदर है। इस शरीर के अंदर दो चीज़ों के वासना है, मन और आत्मा। जैसे आप कभी कहीं झगड़ा दंगा कुछ हुआ तो कभी आपने कहा मार, और अंदर से आपके अंदर से ही आवाज़ आया कि जो नहीं मत मार, तो मारने वाले का तो आपने सुन लिया, मत मार कहने वाले का तो आपने सुना ही नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे ही है कि जो जिसको अंदर आत्मा के बात नहीं सुनता है तो उसको दुख ही मिलता है, दुख भोगना पड़ता है उसको। हम अंदर आत्मा के बात सुन रहे हैं, मन के बात नहीं सुन रहे। मन कहता है धोती पहन लो, कुर्ता पहन लो, कोट पहन लो, लेकिन आत्मा कहता है नहीं, ये क्या रखा है, ये कुछ भी नहीं है, ये समझे। मन ही तुमको ठंडा लगवाएगा, मन ही तुमको गर्मी लगवाएगा। वही तो, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। को लगेगा ठंडा, आत्मा बोलता है ठीक है सब। इसलिए इस 2 डिग्री 3 डिग्री ठंड में भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग केदारनाथ जाकर रहते हैं, यहाँ तो छोड़ो, ये केदारनाथ में रहते हैं 6 महीने। 6 महीने केदारनाथ में जाके ऐसे ही भजन करते हैं उधर। लेकिन महाराज, ये सबसे ज़्यादा कौतूहल अगर किसी में होता है तो नागाओं में होता है, आम लोगों का, कि भाई ये नागा हैं क्या, आखिर ये नागा इस तरीके से बन क्यों जाते हैं, जी कैसे लेते हैं? तो क्या है इसके जवाब आपके पास? जवाब तो क्या, भगवान, नागा बनना कोई साधारण बात नहीं है, मैंने आपको बताया ना। लेकिन महाराज, एक इसमें प्रक्रिया कही जाती है, लिंग तोड़ प्रक्रिया, क्या है वो? नहीं, अब वो नहीं है, औषधि पिला देते हैं और कुछ नहीं है। पहले बहुत से लोग मर जाते थे ना। अच्छा, उस प्रक्रिया में? वो प्रक्रिया में क्या थे ना, पहले झटके ही दिया जाते थे, लेकिन अब आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटी है, वो हमारे संस्कार के समय पे सबको दिया जाता है। तो उससे क्या पूरी काम वासना खत्म हो जाती है? वासना देखो, मैंने अभी क्या बताया, मन चलाए मान है, मन कहेगा ना, मन को मत मानो ना, मन के बात मत मानो ना। मन जो मांग रहा है उसको त्याग कर दो ना। एक मिठाई की दुकान है, उस मिठाई के दुकान पे जाओगे, आपको मन कहेगा हमको ये रसमलाई खाना है, और वो तुम वहीं पे खड़े हो, लेकिन उस रसमलाई को नहीं खाए तो मन मर गया, फिर आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा ही नहीं होगा। वो तो आप लोगों ने इतना काबू में कर रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वासना हो, बस मन को तो बिना मारे कुछ नहीं कर सकते, बिना मन के मारे कुछ भी नहीं कर सकते, मन को तो मारना ही पड़ेगा।